हाय एवरीवन। हाँ बेटा, अपन आज से स्टार्ट करें गाउस लॉ का जो अपन का सेकंड चैप्टर है राजस्थान बोर्ड में। उससे गाउस लॉ को अपन ने कल से स्टार्ट किया और गाउस लॉ वाले चैप्टर में अपन ने सबसे पहले गाउस लॉ की जो हार्ट बीट होती है वो हार्ट बीट होती है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, जिसको अपन लिखते हैं बेटा phi e से, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको अपन ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता था कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता था। और इसका फॉर्मूला था बेटा ए वेक्टर डॉट एस। तो डॉट प्रोडक्ट में अपन लगाते थे कॉस्ट। तो बेटा अपन का आता था फाई ए इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाउस लॉ वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर की हर बीट है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तैयार करना, तो वो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सतत आवेश वितरण। सतत का अर्थ होता है बेटा लगातार, तो अपन इसको कह सकते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आवेश यानी कि चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। तो बेटा आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं सतत आवेश वितरण, ठीक है। अब देखिए जैसे कि चैप्टर नंबर 2 अपन का गाउस लॉ, अपन को इस चैप्टर का एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग स्टडी करना है। तो अनुप्रयोगों को स्टडी करने के लिए आपको सतत आवेश वितरण आना ही चाहिए, ठीक है ना। अब ये भी कह सकते हो कि गाउस नियम के अनुप्रयोगों में सतत आवेश वितरण नाम का तड़का लगना ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इस तड़के को यहां लगाएं, ठीक है ना बेटा। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक। सतत आवेश वितरण क्या होता है कि अपन ने स्टडी किया आवेश का क्वांटम फर्स्ट यूनिट, ठीक है ना। आवेश का क्वांटमीकरण स्टडी किया। तो आवेश का क्वांटमीकरण कहता था कि वैद्युत आवेश का आदान प्रदान सतत न होकर क्वांटमीकृत होता है, ठीक है ना, यानी कि टुकड़ों में होता है। क्वांटमीकरण से फॉर्मूला बनता था Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है ना। अब हम बात करें कि जैसे हमने किसी चालक है, उस चालक को अपन ने कोई आवेश दिया, ठीक है ना। तो वह आवेश उस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस घटना को कहते हैं सतत आवेश वितरण। क्या है एक बार पुनः क्लियर करें। जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ध्यान देना, जैसे मैंने लिया एक तार, क्लियर। इस तार को मैंने कोई आवेश दिया। अब तार को क्या देना है बेटा? तार को देना है आवेश, ठीक है ना। अब तार को आवेश देना है तो आवेश देने के अपन के पास 3 मेथड है, घर्षण, प्रेरण और चालन। बेटा आवेश देने के कितने मेथड है अपन के पास? 3। पहला घर्षण, दूसरा प्रेरण और तीसरा जो मेथड है वो है बेटा चालन। यानी कि इन 3 विधियों से हम किसी भी चालक को आवेश दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक तार लिया और तार को आवेश दिया। तो क्या होगा, ये जो आवेश है वो तार के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है।
अब जितना आवेश तार के पॉइंट नंबर 1 पे होगा उतना ही आवेश पॉइंट नंबर 2 पे होगा और उतना ही आवेश पॉइंट नंबर 3 पर होगा। इसका मतलब है कि जो आवेश है वो एक समान रूप से उस तार के संपूर्ण पृष्ठ पर, किस पर बेटा, संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। इसी घटना को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, अब देखिए अपन ने एक प्लेट ली, क्लियर, फोकस करना, एक प्लेट है, इस प्लेट को हमें आवेश देना है और आवेश देने के वही 3 मेथड, किसी भी एक मेथड से इसको आवेश दिया तो जो भी आवेश हम देंगे वह आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर, इसके पूरे के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये घटना क्या कहलाती है बेटा? अब जैसे अपन ने इसको आवेश दिया, ये इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया, तो ये घटना क्या कह रहे हैं बेटा? सतत आवेश वितरण। ठीक है, अपन ने तार को ले लिया, एक प्लेट को ले लिया, एक कोई अनियमित आकार की कोई वस्तु ले सकते, ठीक है ना, इस वस्तु को अपन को क्या देना है? आवेश। आवेश देने के कितने मेथड हैं? 3, किसी भी एक मेथड से इसको आवेश देंगे। अब आवेश देंगे तो वह आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल, ये वाली घटना क्या कहलाएगी बेटा? सतत आवेश वितरण। अब बात आती है कि सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का, तो अपन ने लिखा इसके प्रकार। तो बेटा सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। अगर हम बात करें किस आधार पर 3 प्रकार का कहा, उसका आधार देखिए। सबसे पहले हम बात कर लें एक विमीय स्थिति के आधार, ठीक है। दूसरी हम बात करें द्वैविमीय स्थिति के आधार पर और तीसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे त्रिविमीय स्थिति के आधार, ठीक है। तो एक विमीय स्थिति के आधार पर जो सतत आवेश वितरण होगा उसका नाम रहेगा बेटा रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, ठीक है ना। अगर द्वैविमीय स्थिति के आधार पर बात करें तो सतत आवेश वितरण का नाम होगा पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार त्रिविमीय स्थिति के आधार पर बात करें तो सतत आवेश वितरण का नाम होगा बेटा आयतन आवेश वितरण। अब आपको यहां एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, वो ये है कि रेखीय आवेश वितरण, इसका मतलब है जो आवेश का वितरण हो रहा है वो एक रेखा में हो रहा है, एक रेखा में, इसका मतलब लंबाई के अनुदेश हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो हो गया एक बिंदु। यदि किसी वस्तु को आवेश देने पर वह आवेश उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में फैल रहा है, किसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया में एक समान रूप से वितरित हो रहा है। तो क्षेत्रफल में क्या आएगा? एक तो लंबाई में भी फैल रहा होगा और चौड़ाई में भी फैल रहा होगा। इसका मतलब दो विमाओं में आवेश फैल रहा है। तो वो कौन सी स्थिति हो गई बेटा? द्वैविमीय स्थिति, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम किसी वस्तु या किसी गोले के आयतन में आवेश फैल रहा है, पहले गोले को आवेश दिया, वो उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया, ठीक है। तो अब आयतन कौन सी राशि है बेटा? एक त्रिविमीय, क्योंकि आयतन कहीं ना कहीं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें 3 विमाएं होती है,
जब हम बात करें तो अपन को पता चलेगा कि आवेश वितरण का नाम क्या है? आयतन आवेश वितरण। तो बेटा त्रिविमीय स्थिति में, द्विविमीय स्थिति में और एक विमीय स्थिति में आवेश वितरण मुख्यतः कितने प्रकार का रहा बेटा? 3 प्रकार। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे अपन ने ले लिया एक तार। क्या ले लिया बेटा? एक तार। क्लियर? सेकेंड पॉइंट के लिए अपन ने एक प्लेट ली, धातु की कोई प्लेट, या फिर कह सकते हैं अपन ने कोई परत ली। ठीक है, इस तरीके से एक परत। थर्ड स्टेप पर अगर हम बात करें तो अपन एक गोला ले लिया। ठीक है ना? एक गोला। गोले की 2 अलग अलग कंडीशन है बेटा। गोला चालक भी ले सकते हैं और कुचालक भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग है। वो अपन आगे स्टेप पर क्लियर करेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले जब हम तार को कोई आवेश देंगे तो वह आवेश तार की संपूर्ण लंबाई में, किसमें बेटा? तार की संपूर्ण लंबाई में एक विमीय रूप से वितरित हो जाएगा। यह घटना क्या कहलाएगी बेटा? रेखीय आवेश वितरण। पुनः बोल सकते हो, जब किसी चालक तार को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक तार की संपूर्ण लंबाई में, किसमें बेटा? संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस घटना को कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। चलिए दूसरी डेफिनेशन को लेते हैं। जैसे प्लेट या परत है, अगर हम इसको आवेश करें तो यह आवेश इसके पूरे क्षेत्रफल में एक समान रूप से फैल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको आवेश दिया और आवेश इस पर एक समान रूप से इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वितरित हो गया। ठीक, अब जो आवेश का वितरण हुआ वो एक समान हुआ। इसका मतलब ये घटना क्या कहलाती है बेटा? पृष्ठीय आवेश वितरण। अब कहेंगे कैसे? कहेंगे ऐसे कि जब किसी चालक प्लेट को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक प्लेट के संपूर्ण पृष्ठ पर द्विविमीय रूप से फैल जाता है, या संपूर्ण पृष्ठ पर या संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है बेटा? पृष्ठीय आवेश। अब तीसरी कंडीशन, गोले को कोई आवेश दिया और वो आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से यदि फैल गया, आयतन में फैल जाए तो अपन उसको क्या कहेंगे कि जब किसी गोले को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस गोले के संपूर्ण आयतन में, गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है या वितरित हो जाता है। इस घटना को कहते हैं बेटा क्या? आयतन आवेश वितरण। बहुत ही सिंपल टॉपिक, ठीक है ना? आवेश वितरण क्या है? किसी वस्तु को कोई आवेश देना है तो एक समान रूप से संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। ये घटना सतत आवेश वितरण। कितने प्रकार का है? 3, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। रेखीय आवेश वितरण है तो किसमें फैलेगा बेटा? उसकी लंबाई। पृष्ठीय आवेश वितरण तो किसमें फैलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन आवेश वितरण है तो आवेश किसमें फैलेगा बेटा? आयतन। लेकिन आवेश का जो वितरण होगा वो वितरण कैसा होगा बेटा? एक समान रूप से होगा। ठीक है ना बेटा? चलो हाँ बेटा, अब अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ो। ठीक है ना? ध्यान देना, अभी हमने स्टडी किया कि सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। अब
जैसे अपन को आवेश किसको देना है, किसी न किसी तार को, तो तार को देंगे तो उसकी लंबाई के अनुदेश आवेश फैलेगा। किसके अनुदेश? लंबाई के अनुदेश, लंबाई के अनुदेश आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। और कौन सी स्थिति में? एक बिंदु 1D। अब पृष्ठीय आवेश वितरण में जैसे अपन ने आवेश किसी परत को दिया या किसी पट्टी को दिया, ठीक है, प्लेट को दिया, तो वह आवेश उसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में फैलेगा। इसका मतलब है आवेश का जो वितरण होगा वो क्षेत्रफल के अनुदेश होगा। अब क्षेत्रफल 2D यानी कि द्विविमीय स्थिति में। और यदि हम आवेश किसी गोले को दें और गोले को जब आवेश दिया जाएगा तो वह आवेश उस गोले के आयतन के अनुदेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, ये घटनाएं तीनों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन परीक्षा। आपका जो राजस्थान बोर्ड का बुक है उस बुक का अति लघुत्तरी क्वेश्चन नंबर पहला ले लें, लघुत्तरी क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में एक अंक का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, रेखीय आवेश घनत्व। क्या शब्द है बेटा? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक। दूसरा क्वेश्चन अपन ने ले लिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसी बेस पर अपन ने तीसरा जो क्वेश्चन लिया वो ले लिया बेटा, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। ठीक है। आवेश वितरण जो था वो 3 प्रकार का था, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब हमारा क्वेश्चन चेंज होगा। यहां से यदि इन तीनों में से कोई क्वेश्चन परीक्षा में बनता है तो बेटा वो 1 अंक का क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? तो सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व अपन वितरण आना चाहिए। रेखीय आवेश वितरण क्या है? जब किसी चालक तार को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस तार की संपूर्ण लंबाई के अनुदेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह घटना कहलाती है रेखीय आवेश वितरण। इसका मतलब है कि तार पर जो आवेश का वितरण हुआ है वो लंबाई के अनुदेश एक समान रूप से हुआ है। ठीक है। तब हमें क्या करना है, इस तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, किसमें बेटा? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश कहलाता है आपका क्या? रेखीय आवेश घनत्व। क्लियर? बहुत सिंपल डेफिनेशन। दूसरा, पृष्ठीय आवेश क्या है? पृष्ठीय आवेश में जो अपन को आवेश देना है वो किसको देना है? परत को। और जो आवेश का वितरण होगा वो किसमें होगा? क्षेत्रफल में। अपन ने क्या दिया? एक परत ली, इस परत को आवेश दिया तो आवेश इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित हो गया। तब हमें क्या करना है कि इस परत के एकांक क्षेत्रफल में, किसमें बेटा? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट पर देखिए, अपन एक गोला ले लिया, इस गोले को कोई ना कोई आवेश दिया,
ठीक है। जब बोले वो आवेश है तो वह आवेश उसके आयतन के अनुदिश एक समान रूप से फैलेगा। इसका मतलब है गोले पर आवेश उसके आयतन में फैल रहा है, और जब आयतन में फैल रहा हो तो हम क्या कहेंगे, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, कि उसके एकांक आयतन में कितना आवेश उपस्थित है, तो वो कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व। क्लियर? तो बेटा एकांक लंबाई में कितना है, इधर एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, इधर एकांक आयतन में कितना आवेश है, तो एकांक लंबाई का आवेश कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व। इसको लैम्डा से लिखते हैं। एकांक क्षेत्रफल का जो आवेश होता है वो कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको सिग्मा से लिखते हैं। और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, आयतन आवेश घनत्व, इसको रो से लिखते हैं। ठीक है। अब एक हो गया लैम्डा, एक हो गया सिग्मा और एक हो गया रो। लैम्डा में जो आवेश फैल रहा है वो किसमें, लंबाई में। सिग्मा में जो आवेश फैल रहा है वो क्षेत्रफल में, और रो में जो आवेश फैल रहा है वो आयतन में। अच्छा, वितरण किसका हो रहा है, आवेश का। तो आवेश का अक्षर क्या लगा दो, Q। आवेश के लिए क्या ले लिया बेटा, Q। अब एकांक लंबाई शब्द है तो लंबाई को अपॉन में लिखें, क्या बन गया, L यदि एकांक होगा तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही लैम्डा कहते हैं, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहां पर जो आवेश बढ़ रहा है वो किसमें, क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल भी कैसा, पृष्ठीय। अब पृष्ठीय की मीनिंग है सरफेस, तो पहला अक्षर S लगा। तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, सिग्मा, और सिग्मा क्या आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर? ऐसे सिंपल वे। तीसरा फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया। जो आवेश का वितरण हो रहा है वो किसमें, आयतन में, तो अपन ने आयतन ले लिया। आयतन यदि एकांक है तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाया, रो। रो को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो यहां से तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। अब बात आती है इनकी डेफिनेशन बन सकती है या फिर मात्रक बन सकता है। तो सबसे पहले इसके मात्रक की बात। तो ऊपर है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलम प्रति, और बड़े में लिखा है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या लगाएंगे, मीटर। तो ये हो गया इसका मतलब कूलम प्रति मीटर। इस फॉर्मूले से मात्रक बनाएंगे। आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम, और नीचे लिखा है सरफेस एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। क्लियर? इस फॉर्मूले का मात्रक बनेगी Q। आवेश का मात्रक क्या हो गया बेटा, कूलम, बटे वॉल्यूम आयतन, आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखे आओगे एक बार पुनः देख लें। रेखीय आवेश घनत्व पर क्या लिखेंगे, जब किसी चालक तार को कोई आवेश दिया जाता है, ठीक है, तब रेखीय आवेश वितरण की स्थिति, कौन सी स्थिति में, रेखीय आवेश वितरण की स्थिति, तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व है। दूसरा डेफिनेशन, जब किसी चालक परत को कोई आवेश दिया जाता है तब पृष्ठीय आवेश वितरण की स्थिति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से व्यक्त करते हैं, इसका फॉर्मूला और मान। ऐसे अपन तीनों को क्लियर कर लें। अगर भाई कभी आपसे विमा पूछ ली जाए परीक्षा में तो देखिए, आवेश की विमा हो गया AT बटे लंबाई की विमा L। इस L को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो L - 1 T1 A1। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। दूसरी विमा पर
प्रैक्टिस करके देख लीजिए। Q आवेश की विमा AP बटे क्षेत्रफल यानी कि L2 को ऊपर ले जाइए माइनस का हो जाएगा, तो अपन ने लिखा L-2 T1 A1। ऐसे ही अपन आवेश की विमा AP, नीचे है वॉल्यूम L3 ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे L-3 T1 A1। तो इस तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। यहां से इनकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, मात्रक और विभव, यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में पूछता है बेटा तो 1 अंक का पूछेगा, ठीक है ना। हाँ बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को अपन जान लें जिनकी आवश्यकता अपन को आगे बढ़ने वाली है। जैसे अपन ने किसी तार को लिया, तार को कोई आवेश दिया तो वह आवेश उसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन की अगर कोई बात आती है तो अपन क्या लगाएंगे, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो गया Q/L, ठीक है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा इस कंडीशन में, लैम्डा। अगर अपन ने किसी तार वाले क्वेश्चन को लिया, क्लियर। सेकंड पॉइंट पर हम बात करें, जैसे अपन ने कोई परत ली, ठीक, लेकिन परत कैसे लिया अपन ने, अचालक है, लकड़ी या प्लास्टिक, ठीक है ना। इस परत को अगर हम कोई आवेश देंगे तो वह आवेश जिस स्थान पर दिया जाएगा उसी स्थान पर बना रहेगा। जैसे अपन ने दिया तो इसका आवेश इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से फैलता है, लेकिन जिस स्थान पर दिया जाएगा आवेश उसी स्थान पर रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अचालक है ना, तो अचालक है, इसका अर्थ है इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं बेटा, आवेश वाहक। अब इसके अंदर आवेश वाहक तो है ही नहीं है, आवेश का वाहन कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है गाड़ी, आवेश है सवारी। तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आवेश जिस स्थान पर दिया जाएगा उसी स्थान पर रहेगा। तो इसमें अपन सिग्मा बराबर Q/S का यूज करते हैं, क्लियर। थर्ड पॉइंट, अगर हम चालक प्लेट की बात करें, चालक पट्टी, अब एक चालक पट्टी है, इस चालक पट्टी को यदि कोई आवेश दिया जाएगा तो वो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से फैलेगा। इस कंडीशन में भी फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा बराबर Q/S, ठीक है। अब हम चौथी कंडीशन पर बात कर ले, गोलीय कोश। इसके गोलीय कोश, अच्छा गोलीय कोश क्या होता है, धातु का खोखला गोला। धातु का कैसा गोला बेटा, खोखला गोला। गोलीय कोश शब्द क्या है बेटा, एक प्रकार से खोखला गोला है। अब इस खोखले गोले को यानी कि अंदर धातु नहीं है, केवल इसकी ये परत है धातु, एक खोखला गोला गैस की भांति बना है। इसको कोई आवेश दिया जाएगा तो यह आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसके अंदर तो धातु है ही नहीं है, तो अंदर आवेश हवा में नहीं रहेगा, आवेश किस पर वितरित होगा, इसके पृष्ठ पर। तो ऐसी कंडीशन पर ही अपन यूज करेंगे सिग्मा बराबर Q/S, क्योंकि आवेश इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वितरित हो रहा है, क्लियर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते। पांचवा, आपने ले लिया एक अचालक गोला। कैसा गोला, अचालक।
अचालक क्या होता है? अचालक यानी कि कुचालक, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश वाहक नहीं पाए जाते। ठीक है ना? तो एक अचालक गोला बने, अब एक ठोस गोला है, ठीक है, लेकिन लकड़ी या प्लास्टिक का बना हुआ, इसको कोई आवेश दिया जाएगा तो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। आयतन में ऐसी कंडीशन पर फॉर्मूला किसका लगेगा बेटा? रो बराबर Q अपॉन V का यूज करना। क्लियर? एक अंतिम छठ अपन ने ले लिया, पहले लिया अचालक, अब ले लिया बेटा एक चालक गोला। अब इस चालक गोले, जैसे ये गोला है, अब ये गोला कैसा है बेटा? चालक। चालक है, इसका मतलब है इस पर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश वाहक। जब हम इसको कोई आवेश देंगे तो क्या होगा? आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक रूप समान रूप से तो फैल जाएगा, लेकिन होगा क्या कि इसके अंदर पाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पर जब आवेश पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कौन है बेटा? आवेश के वाहक। ठीक है, तो ये आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित में क्या होता है? जैसे एक धनावेश दूसरे धनावेश को दूर की ओर बढ़ाता है, ऐसे। इसका मतलब ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को दूर की ओर बढ़ा रहा है, इसका अर्थ है प्रतिकर्षित कर रहा है। प्रतिकर्षित करेगा तो ये क्या होगा? ये इससे अधिकतम दूरी पर रहना चाहेगा। कैसी दूरी पर पहुंच जाएगा? अधिकतम दूरी पर। दो आवेश पास पास, अब वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो क्या होगा? ये जो आवेश है ये दूर की ओर भागेगा, और भागेगा तो लेके कौन जाएगा? आवेश को लेके जाएंगे आवेश वाहक। ठीक है, अचालक है तो उसमें तो आवेश वाहक फिर यहां पर आवेश दूर भागेगा तो ये जो आवेश है वो इसके आयतन में न फैलकर इसके पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। किस पर पहुंच जाएगा? इसके पृष्ठ, यानी कि आवेश पहुंच जाएगा इसके बाहर। तो रियल कंडीशन चालक गोले में क्या बनेगी? रियल कंडीशन ऐसे बनेगी, चालक गोले को आवेश देंगे तो आवेश उसके पृष्ठ पर पहुंचेगा। ठीक है, अब पृष्ठ पर पहुंचेगा तो यहां फॉर्मूला रो वाला नहीं बल्कि सिग्मा वाला यूज होगा, Q अपॉन H। अंतर क्या ध्यान रखना है? अचालक गोले में तो आयतन में रहेगा और चालक गोले में पृष्ठ पर रहेगा। क्यों? क्योंकि चालक गोले के अंदर आवेश वाहक होंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके इस आवेश को अधिकतम दूरी यानी कि पृष्ठ पर लेकर के आ जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, स्थिर वैद्युत शाम्य के ऊपर। किसके ऊपर? स्थिर वैद्युत शाम्य। यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्या है कि जब हम किसी चालक को कोई आवेश देते हैं तो चालक के अंदर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश वाहक। अब वो आवेश वाहक क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। इसका मतलब है आवेश वाहक गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो आवेश भी गति करेगा, और आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। यानी कि आवेश जब भी गति करता है तो विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। विद्युत धारा की उत्पत्ति किससे होती है? आवेश की गति से। तो आवेश गति कर रहा है लेकिन फिर भी चालक गोले में करंट नहीं आ रहा। करंट नहीं आया, ये घटना कहलाती है स्थिर वैद्युत शाम्य। यानी कि वैद्युत का मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिक, शाम्य अवस्था में है, और वो भी कैसे? स्थिर। यानी कि चालक को आवेश देने पर उसमें करंट का न आना क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत शाम्य। ठीक है ना? चलिए इससे जुड़े हुए
आगे के क्वेश्चन अपन अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। इनफ फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल।